आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं ड्रग टेस्टिंग के बारे में। तो ड्रग टेस्टिंग होता क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, ताकि हम उसके अंदर ड्रग्स का प्रेजेंस है कि नहीं या फिर उसके मेटाबोलाइट्स का प्रेजेंस है कि नहीं वो डिटेक्ट कर सकें। तो ड्रग टेस्टिंग जो है वो काफ़ी सारे पर्पस हमारे में सर्व करता है, जैसे कि वर्क प्लेस में स्क्रीनिंग होती है काफ़ी सारे जगह पर। फिर मेडिकेशन जो होता है उसको मॉनिटर करने के लिए कि वो कंप्लाइंस उसमें कर रहे हैं उसको या नहीं। फॉरेंसिक्स में यूज़ होता है, इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ होता है, एंटी डोपिंग रेगुलेशंस में भी एथलीट्स के इसमें यूज़ होता है। मेथड्स जो होते हैं ड्रग टेस्टिंग के वो काफ़ी सारे अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 मेथड्स का नाम लिखा है। जैसे यूरिन ड्रग टेस्टिंग जो है सबसे कॉमन मेथड होता है ड्रग टेस्टिंग का। इसमें क्या होता है, कोई भी जो ड्रग है उसका यूज़ डिटेक्ट किया जा सकता है स्पेसिफिक पीरियड के बीच में। ये डिपेंड करता है कि वो ड्रग कौन सा है और उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ की क्या है। फिर मल्टी पैनल टेस्ट जो होते हैं, यूरिन टेस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं मल्टी पैनल फॉर्मेट्स में स्क्रीन करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग ड्रेस को साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट हमारा ब्लड ड्रग टेस्टिंग की बात करें अगर, तो ये डायरेक्टली डिटेक्ट किया जा सकता है जो ड्रग है वो प्रेजेंट है या फिर उसका मेटाबोलाइट जो है वो प्रेजेंट है ब्लड स्ट्रीम के अंदर या फिर नहीं। इसका जो डिटेक्शन विंडो होता है वो रिलेटिवली शॉर्ट होता है, इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है रीसेंट ड्रग यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सलाइवा ओरल फ्लूइड टेस्टिंग की भी हम लोग बात करते हैं। इसमें जैसे इसमें थोड़ा शॉर्टर डिटेक्शन विंडो होता है अगर यूरिन टेस्टिंग से कंपेयर करें, पर ये फिर भी रीसेंट ड्रग यूज़ के लिए बहुत सूटेबल होता है। इसमें सलाइवा टेस्टिंग होता है जो कि नॉन इन्वेसिव होता है और ये कंडक्ट किया जा सकता है ऑन साइट। फिर अगर हम हेयर ड्रग टेस्टिंग की बात करें तो हेयर टेस्टिंग में एक प्रोवाइड करता है एक्सटेंडेड डिटेक्शन विंडो प्रोवाइड करता है, जिसमें कि काफ़ी सारे मंथ्स तक हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा हेयर का सैंपल लिया जाता है जिसमें कि जो कि स्कैल्प से किसी कहीं से भी कलेक्ट किया जा सकता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि फिर उससे पता चलता है कि कौन सा ड्रग प्रेजेंट है। ब्रेथ एक्सहेल्ड एयर टेस्टिंग जो ज़्यादातर देखा है हमने कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है उनके पास ये टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, वो अल्कोहल डिटेक्ट करते हैं ड्राइवर्स के। उसमें ब्रेथ टेस्टिंग की जाती है, अल्कोहल कंजम्पशन का उसमें पता चलता है, उसमें कंसंट्रेशन पता चलती है कि एक्सहेल्ड एयर में कितनी कंसंट्रेशन अल्कोहल की प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेट पैच टेस्टिंग। स्वेट पैच टेस्टिंग में क्या होता है, ये एक स्किन के ऊपर पहना जाता है जिससे कि कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सके कि ड्रग का यूज़ किसी भी एक्सटेंडेड पीरियड तक हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कॉमन ड्रग डिटेक्टेड। जो ड्रग्स में ज़्यादातर कॉमन डिटेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं एम्फेटामिन्स, मिथ एम्फेटामिन्स, फिर कोकेन होता है, ओपियोइड्स जैसे कि हेरोइन, ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, फिर मैरिजुआना, बेंजोडाइazepine, फिर बार्बिचुरेट्स, पेनसाइक्लाडाइन, फिर अल्कोहल और निकोटीन। ये कॉमन ड्रग्स हैं जिनका कि डिटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस। तो फिर ड्रग टेस्टिंग के टाइम पर ये किस लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लीगल और एथिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, फॉल्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव्स को डिटेक्ट करने के लिए, फिर सैम्पल एडल्ट्रेशंस के बहुत सारे केसेस के टाइम पर ड्रग टेस्टिंग की जाती है, फिर मेडिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स, चेन ऑफ कस्टडी, कन्फर्मेशन टेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम्स, इन सब में ड्रग टेस्टिंग का यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेराटोलॉजी के बारे में।